तो यहाँ पर जो साधनों का वर्णन किया, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। अब जो ज्ञान और साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं हम लोगों को, कहते हैं परंपरा से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका मूल स्रोत कौन है? वेद है। मूल स्रोत ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? कहाँ से आया ज्ञान? वेद से आया है। और साधना कहाँ से आई है? वेद से आई है। साधना है, कर्म कांड है, कर्म का ज्ञान, उपासना का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये सारा कहाँ से आया है? इसका मूल है वेद। तो वेद से ही हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वेद से ही हमको उपासना की प्राप्ति होती है, वेद से ही हमको कर्म कांड की प्राप्ति होती है। अब वेद किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण नहीं है। परता प्रमाण तो स्मृति आदि ग्रंथ होते हैं, क्योंकि वो वेद के विपरीत चले जाते हैं तो अप्रमाणित कहलाते हैं, स्मृति ग्रंथ। और वेद के अनुकूल रहते हैं तो प्रमाणित कहलाते हैं। जैसे बुद्ध स्मृति, बौद्धों की जो स्मृति ग्रंथ हैं वो वेद के विरुद्ध चले गए, इसलिए अप्रमाणित हो गए। अब जो योग है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है और अन्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन है, ये वेद के विरुद्ध नहीं गए। सिद्धांत में थोड़ी जगह गए हैं, लेकिन कुछ स्वीकार किया, इसलिए वो कैसे हो गए? प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिए गए। किंतु अन्य जगह जहाँ पर पुराण में भी जिस वाक्य में वेद के साथ विरोध होता है, उस वाक्य को अप्रमाणित मान लिया जाता है। पुराण में जो वाक्य यदि वेद के विपरीत जा रही है तो कैसे लेंगे उसको अर्थ? तात्पर्य रूप से उसको लगाना पड़ती है, नहीं तो फिर अप्रमाणित हो जाता है वो ग्रंथ, वो वाक्य अप्रमाणित हो जाएगा। अन्य जहाँ पर वेद के विपरीत नहीं जा रहा तो फिर उतनी अंश को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जो कैसे द्रव्य यज्ञ और दो यज्ञ वर्णन किए थे, कर्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ से श्रेष्ठ है। और सारे कर्मों का फल किस में प्राप्त हो जाता है? ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जिस कर्मों का फल सुख चाहता है व्यक्ति, वह सुख ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान से उसको संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों से तो उसको परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है। कर्म से व्यक्ति को क्या होता है? परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से अपरिच्छिन्न सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि इस शरीर में रहेगा, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा साधक को, तो इस प्रकार से उसकी भावना बन जाती है, मेरा ही तो सब कुछ है। जब मेरा ही सब कुछ है तो फिर मैं किसके लिए दूसरे के धन को चाहूँ? फिर दूसरे के धन को चाहता नहीं है। जैसे लौकिक उदाहरण है, अब जिस पिता के आयु बहुत लंबी है, 400-500 वर्ष की आयु है जिस पिता की, और उसके पुत्र भी हो गए, पुत्र के पुत्र भी हो गए, पुत्र के पुत्र भी हो गए, पुत्र के पुत्र भी हो गए। जिसके 500-600 वर्ष की आयु होती है, उसकी कई पीढ़ी चल जाती है ना, सामने दिखने लगती हैं। अब वो एक के प्रति राग नहीं करता कि एक ये मेरा ही है। अपने पुत्रों से संपत्ति नहीं, पुत्रों ने जो संपत्ति कमाई है तो उस पुत्रों की संपत्ति को नहीं चाहता है। ये नहीं चाहते कि पुत्र मेरे को संपत्ति दे दे। पुत्र के पुत्र अथवा पुत्र के पुत्र आदि भी सही नहीं चाहता कि संपत्ति मेरे को दे दे। वो जानता है कि मेरे ही पुत्र हैं, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि मेरे ही हैं, तो उनकी संपत्ति को ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही पुत्र के रूप में गया हूँ, मैं ही पुत्र के पुत्र के रूप में गया हूँ, मैं ही पुत्रों के और पुत्रों के रूप में गया हुआ हूँ। तो इस प्रकार से उसके पिता की जो चौथे नंबर, पाँचवें नंबर, छठे नंबर की जो रहता है, उसकी यही भावना रहती है। उसी प्रकार से विद्वान की भी यही भावना रहती है, तो मैं ही तो तत्त रूप में भोग रहा हूँ। जैसे पिता पाँचवीं छठी पीढ़ी के संतान को देख करके कहता है, मैं ही उस रूप में गया हूँ। आत्मा वही जायते पुत्र, ये श्रुति वाक्य भी है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है। पिता की प्रति छाया आत्मा पुत्र कहलाता है, पिता की छाया कौन है? पुत्र है। इस प्रकार से वाक्य कहलाता है, वाक्य है। अब कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान मैंने उपदेश किया है, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया, जिसके द्वारा संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है?
कैसे प्राप्त होगा, किस साधन के द्वारा प्राप्त होगा। तो भगवान ने कह दिया वह जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, के प्रणिपात के माध्यम से और परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा उनकी शरण में जाइए और जा करके उनको प्रणाम आदि करिए, सेवा करिए, वे तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में ही आ जाओ, है क्या नहीं, उनकी शरण में जाइए। भगवान तो कह सकते थे मेरी शरण में ही आ जाओ, यद्यपि तो अर्जुन तो पहले से चले गए, उनकी शरण में ही गए थे। साधी माम प्रपन्नम ऐसा बोला था, मेरे को उपदेश करिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अन्य साधकों के लिए कह दिया कि भगवान तो उपदेश देकर चले जाएंगे, हमेशा तो रहेंगे नहीं कृष्ण के रूप में यहाँ पर उसी शरीर से, इसलिए भगवान ने कह दिया महापुरुषों की शरण में जाइए। ऐसे जो उनकी शरण में जाकर सेवा आदि के माध्यम से, प्रश्न आदि के द्वारा, प्रणिपात आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक है उनकी शरण में जाइए, वो उपदेश करेंगे। तो वो ज्ञान जो वो उसमें भी कौन से तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में भी तत्वदर्शी हैं, वे तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसमें जो बहुवचन आया है सम्मान के लिए आया है, कैसे लिया, किसके लिए आया है, सम्मान के लिए है ये बहुवचन। तो श्रेष्ठ पुरुषों में बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है। यद्यपि एक ही आचार्य इस काम चल जाएगा, है ना। ब्रह्म जो वृत्ता होता है उसके वो एक ही आचार्य पर्याप्त रहता है। अब जो अज्ञानी है, मतलब शास्त्रीय ज्ञानी तो है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान जिसको नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी एक से ही काम चल, अधिकारी भेद को लेकर के, यहाँ पर भी अधिकारी भेद को लेकर के हो जाता है। अधिकारी है तो शास्त्रीय ज्ञानी है, तो शास्त्रीय ज्ञानी से अधिकारी भली, शास्त्रीय ज्ञानी को दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, किंतु शास्त्र का उसको ज्ञान है, तो शास्त्र का ज्ञान से उपदेश कर देगा अधिकारी को। तो अधिकारी वाला व्यक्ति अपने अधिकार से संपन्न होकर के आत्मज्ञान कर सकता है ना। इसलिए भगवान भास्कर ने यहाँ पर विशेष जोर लगाएंगे। अब कहते हैं आगे, इसको भाष्य कहते हैं, पहले कहते तद विद्धि बिजाने ही येन विधिनः प्राप्यते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचे ही पतनम प्रणिपात दीर्घ नमस्कारस्य तेन कथम बंधः कथम मोक्षः का विद्या काचा विद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरु शुश्रूषया एवं आदिना प्रश्रयण आवर्जिता आचार्य उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम यथा उक्त विशेषणम ज्ञानिनो ज्ञानवन्तोपि केचित् यथावत् तत्वदर्शनशीला अपरे न अतो विशिनश्चि तत्वदर्शिन इति ये सम्यक दर्शिनस्य तैर उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति न इतर इति भगवतो मतम। कहते तद विद्धि, उस ब्रह्म ज्ञान को तुम जानो, बिजान ही, किस प्रकार से जानो कि एन विधि के द्वारा प्राप्त होता है, जिस विधि के द्वारा शास्त्रीय विधि आती है, इस प्रकार से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य के पास में, आचार्यों के शरण में, यहाँ पर भी आचार्यों ने बोल दिया, आचार्यान, तो आचार्य बहुत से आचार्यों के पास में जाएंगे क्या हम, नहीं, सम्मान के लिए बहुवचन है यहाँ पर भी। तो आचार्यों के शरण में, नहीं, आचार्य के शरण में जा करके प्रणिपात के माध्यम से, प्रणिपात के माध्यम से, तो कहते हैं प्रणिपात के माध्यम से प्रकर्षण, यहाँ पर प्रणिपात शब्द का अर्थ करते हैं किस प्रकार से उनको प्रणाम आदि करें। कहते हैं प्रकर्ष रूप से नीचे ही पतनम, नीचे ही गिर जाए, पतन का अर्थ होता है गिरना, पतन का पतली पत्नी धातु है, पतली पत्नी धातु गिरने अर्थ में होता है, च्युत अर्थ में होती है। तो यहाँ पर गिरना कौन सा हो गया कि साष्टांग प्रणाम, जैसे वैष्णव महात्मा बहुत साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना, उनमें विशेषता जानी देखी जाती है। ज़्यादातर वैष्णव महात्माओं में विशेषता है कि साष्टांग प्रणाम बहुत ज़्यादा करते हैं। सन्यासी वैष्णव उदासीन थोड़े कम करते हैं,
मंदिरों में और वैष्णवों की विशेषता रही है, ये उनकी महिमा है। अच्छा है, साष्टांग प्रणाम श्रेष्ठ कहलाता है, भक्ति भी करते हैं। हाँ, लेकिन स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना। बहुत सी स्त्रियों को मैंने भी देखा है साष्टांग प्रणाम करती है मंदिरों में, लेकिन उनको निषेध किया गया है, उनको नहीं करना चाहिए स्त्रियों को तो साष्टांग प्रणाम। उनको तो झुक करके प्रणाम कर सकती हैं, झुक करके, अरे हाथ जोड़ करके, माथा टेक करके, पंच 5 प्रकार के अंगों से घुटने टेक करके, लेकिन साष्टांग प्रणाम स्त्रियों के लिए निषेध है। तो कहते हैं नीचे ही पतनम, साष्टांग प्रणाम करे पुरुष, है ना। तो वैष्णव महात्मा तो करते हैं अच्छे। तो ऐसे नीचे ही पतनम प्रणिपात है, कहते, और कहते दीर्घ नमस्कार है। कैसे दीर्घ नमस्कार है? अब दीर्घ नमस्कार करे मतलब बहुत प्रणाम करता रहे, तो तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ ये श्रद्धा वाला है क्या नहीं। कभी कभी तो श्रद्धा वाला नहीं है, लेकिन अरे कभी कभी व्यक्ति लंबाई, एक एक जगह मैंने इंदौर में देखा था, अरे प्रणाम तो किया महाराज जी को, अब बहुत देर तक साष्टांग प्रणाम किया, उठा ही नहीं। अब उठा ही नहीं तो फिर कहीं जाना था, तो फिर किसी दूसरे का, तो फिर मजबूरी में उसका ऑटो ऑटो भाई तो कहना ही पड़ती है। तो दी नमस्कार मतलब यहाँ से प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करके फिर बार बार प्रणाम करता रहे, जिससे मालूम पड़ जाता है कि श्रद्धा वाला है कि अश्रद्धा वाला है। तो दीर्घ नमस्कार आदि के द्वारा, प्रणाम आदि के द्वारा, स्तुति आदि के माध्यम से कहते प्रण, नम शब्द भी प्रणय भाव है, नमस्कार करने अर्थ में, शरणागत अर्थ में। तो वहाँ पर इस प्रकार से नमस्कार करके फिर उनसे प्रश्न करे। ये प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न आया? का बंदा, बंद किसको कहते हैं? कथम, किस प्रकार से बंद की प्राप्ति होती है? कथम मोक्षा, बंधन हो गया है तो फिर किस प्रकार से उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी? का विद्या, विद्या कौन, किसको विद्या कहते हैं? का विद्या, और अविद्या किसको कहते हैं? ये प्रश्न करे। बंधन किस प्रकार से प्राप्त होता है? बंधन चलो हो गया, तो फिर मोक्ष किस प्रकार से होगा, है ना। तो बंधन भी कैसा है? गर्दभ जैसा बंधन है। गर्दभ को बंधन जान सुना होगा आपने, जैसे किसी व्यक्ति के पास में रस्सी आदि नहीं है, तो वो गर्दभ को क्या करता है, पैरों में हाथ घुमा देता है। गर्दभ रात्रि के समय मान लेता है, रात्रि को पैर में बंधन में पड़ गया, मेरे स्वामी ने मेरे को बांध दिया, तो वहीं पर रात्रि भर वहीं खड़ा रहता है। अब सुबह वो जब उसका है, हाँ झूठ मूठ का, अब उसके सुबह स्वामी उसका काम करने के लिए उस गर्दभ को ले जाता है। अन्य गर्दभ तो जो छोड़ देते हैं, जो जिसको बंधन में बंधा हुआ था, अन्य गर्दभ उसको छोड़ देते, वो तो चलने लगते हैं। किंतु जिसमें बंधन नहीं बना हुआ था, झूठ मूठ का बंधन था उसका, तो वो चलता ही नहीं है। फिर उसको ध्यान आता है मैंने इसको रात्रि को झूठा मूठा बांधा था। फिर पुनः हाथों में, हाथ उसके वहाँ पर गर्दन आदि भी आता, पैर में लेकर जाता है, कहा चल मैंने छोड़ दिया, तो चलने लगता है। तो ऐसा ही बंधन ये हमारा आत्मा का है कि नहीं। हमने भी गर्दभ जैसे ही बंधन मान लिया है आत्मा में, अब फिर वो गर्दभ जैसे बंधन फिर छोड़ देता है, छूट जाते हैं आचार्य के माध्यम से। तो बंधन किस प्रकार, अविद्या को लेकर बंधन हो गई, अविद्या निवृत्ति हो गई, तो बंधन की भी निवृत्ति हो जाती है। तो बंधन किसको कहते हैं, किस प्रकार से बंधन की प्राप्ति होती है, और मोक्ष किस प्रकार से होता है, किसको विद्या, विद्या किसको कहते हैं और अविद्या किसको कहते हैं, इन प्रश्नों के द्वारा वो शेष सुश्री सेवा कहते हैं, सुश्री सेवा तद विज्ञानम। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तद विज्ञान को, आत्मज्ञान को गुरुओं से तुम जानो। अरे 151 नंबर पृष्ठ पे है ना, उस विज्ञान, दूसरी नंबर पंक्ति है टीका की, उस विज्ञान को गुरुओं से तुम जानो और गुरुओं के शरण में जाइए। तो प्रणिपात आदि साधनों के द्वारा चित्त को एकाग्र करके सुनिए। वो चित्त सावधान कर लियो उस काल में, किस काल में, जब उपदेश करेंगे आचार्य, तो उस काल में चित्त को एकाग्र कर लिए, फिर आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाष्य में कहते हैं कि
इस प्रकार से प्रश्न करके बंधन किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न करके फिर सेवा के द्वारा तो गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से, अब गुरु की सेवा करेंगे गुरु प्रसन्न हो जाता है, तो सेवा के माध्यम से एवं इत्यादि इत्यादि ये साधन हो गए, किसके ज्ञान की प्राप्ति के साधन हो गए। इन प्रकार साधनों के द्वारा प्रसयन, प्रसयन का अर्थ हो गया एन टीकाकार, देख यहाँ पर ये टीकाकार आया ना, टीका तद वो विज्ञान प्रेषितम ज्ञान साधनम, ये ज्ञान के साधन है, उस ज्ञान का उपदेश तुमको करेंगे, जिस विधि के द्वारा करेंगे उस विधि से तुम जाइए, तो उस विधि के माध्यम से तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यदवा येन आचार्य अवर्जन प्रकरण तद उपदेश वसाद अपेक्षितम ज्ञानम लभते ततः तद ज्ञानम आचार्यो लभ्यस्व, जिससे जिसके द्वारा जिस आचार्य के द्वारा वर्जन बुद्धि से रहित होकर के, किससे बुद्धि से रहित होकर के, वर्जन बुद्धि निश्चित परक है, तो आचार्य अवर्जन प्रकार से, मतलब यहाँ पर निंदा आदि को ना करके आचार्य की कमी ना, क्यों कभी कभी व्यक्ति क्या करता है आचार्य की कमी निकाल लेता है, तो आचार्य की यहाँ पर कमी निकाल दी तो फिर वो आचार्य जानता है ये मेरी कमी निकालने वाला है, तो आचार्य ज्ञान का उपदेश ठीक ठीक नहीं करता है ना। और जो भी व्यक्ति होगा आचार्य, उसमें कुछ गुण तो है ही है, लेकिन कुछ कुछ अवगुण भी हो जाते हैं, तो उन अवगुणों को ना देख करके उसके गुणों को देखे, अवगुणों को जहाँ देख लिया तो फिर निष्ठा नहीं बन पाती। अवगुणों को किसी ने देख लिया, जिस शिष्य ने, विद्यार्थी विद्या लेने वाले ने अवगुण को देख लिया तो निष्ठा नहीं बन पाती, और निष्ठा नहीं बन पाती फिर वो उसको पूरा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए अवर्जन प्रकार के द्वारा तब उनके उपदेश से अपेक्षित ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, इन परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, और परोक्ष ज्ञान के द्वारा पर दृढ़ अप्रोक्ष है और निध्यासन करके दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तज जो अपेक्षित ज्ञान है आचार्य के मुकाबले से ही प्राप्त होगा, लभ्यस्व प्राप्त करो। अब आगे कहते हैं कि गुरु शुश्रूषा के द्वारा, ऐसे हम कहीं ओमकारेश्वर में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी कभी कभी किसी कोई कमी देख लेता था आचार्य की, तो फिर वो आचार्य उनको ठीक ठीक पढ़ाते नहीं, मतलब क्या हो जाता था फिर द्वेष बुद्धि हो जाती ना कभी कभी, तो फिर वो उसकी तरफ दृष्टि नहीं रखते थे, आचार्य भी उस शिष्य के प्रति दृष्टि नहीं देखते थे, दूसरे को देखकर तो पढ़ा देते लेकिन उसको देख करके नहीं पढ़ाते थे, यदि भी बैठता था तो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए आचार्य के प्रति दोष बुद्धि न होने से वो अच्छा पढ़ाएगा, और जहाँ पर कमी कभी हो जाती है आचार्य की कमी देख लेता तो फिर वो आचार्य भी थोड़ा नाराज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया शुश्रूषा के द्वारा श्रद्धापूर्वक है उनकी शरण में जाए तो वो इस प्रकार से आपको उपदेश करेंगे। प्रसयन, तो यहाँ पर है कहते हैं गुरु शुश्रूषा के द्वारा एवं इत्यादि प्रकार के द्वारा। प्रसरण, तो प्रश्रयण का अर्थ किया है श्रद्धा भक्ति पूर्वक है, टीका में आया है प्रश्रयो झुकना, है ना। प्रश्रय का अर्थ श्रयन, प्रश्रय का अर्थ कर दिया श्रद्धा भक्ति पूर्वक है, निरतिशय, निरतिशय नति विशेषा, अतिशय, अतिशय जिसमें से निकल गया, अतिशय जिसमें से निकल गया उसको कहते निरतिशय, ऐसा नति विशेषा, नति नमस्कार विशेषा, तो ये प्रश्रयण का अर्थ हो गया। अवर्जिता आचार्य उपदीक्षन्ति, अर्थात उस आचार्य के प्रति कोई दोष न लगाता हुआ, आचार्य के प्रति वह शिष्य जो अधिकारी है विद्या लेने के लिए गया है वह शिष्य आचार्य में कोई दोष ना देखता हुआ, कोई दोष यद्यपि पहले से परीक्षण कर लेते एक कौन कैसे हैं आचार्य, शिष्य भी जान लेता है कि आचार्य कैसे हैं, तो उनकी शरण में गया तो उनकी शरण में जा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनसे नमस्कार आदि करके उनसे क्या करे विद्या का अर्जन करे। ऐसे जो आचार्य वर्जन से रहित होकर के वे तुमको ऐसे आचार्य क्या करेंगे उपदेक्षन्ति कथिष्यन्ति, अतः उनकी शरण में इस प्रकार जाओगे तो तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उपदेक्षन्ति भविष्य कथिष्यन्ति, उसका अर्थ कथिष्यन्ति अतः भविष्य काल में करेंगे, अतः जो
आप जिस काल में जाओगे उस काल में वो आपको उपदेश कर देंगे अधिकारी दे करके। ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम, वे उस ज्ञान को उपदेश करेंगे, भविष्य में करेंगे। भविष्य में तुम जाओगे तो भविष्य में करेंगे, वर्तमान काल में जाओगे तब भी वो भविष्य शब्द ही आ जाएगा। वर्तमान काल में तुम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, सेवा करेंगे, सेवा करने के पश्चात फिर तुमको उपदेश करेंगे। जैसे प्रश्न उपनिषद में आया ना, प्रश्न उपनिषद में 6 ऋषि पिपलाल मुनि के पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। सगुण ब्रह्म की तो उपासना करते थे, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनके पास में गए पिपलाल मुनि के पास में। तो पिपलाल मुनि ने कह दिया, भाई 1 वर्ष तो मेरी सेवा करो, मेरे आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो उन्होंने आचार्य को उन्होंने कहा कि 1 साल बाद, 1 साल तक कौन सेवा करेगा, इससे अच्छे भागी जाओ। ऐसा उन्होंने नहीं विचार किया, है क्या नहीं। उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया था कि 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रह करके तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगी, और तब फिर प्रश्न करना इच्छा के अनुसार, और यदि वो प्रश्न का उत्तर मेरे को आता होगा तो दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, यदि आता होगा तो, नहीं आता होगा तो नहीं बताऊंगा। जैसे छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को बोल दिया था उसने, श्वेत केतु को बृहदारण्य उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु ने कहा कि तुमने मेरे को विद्या बचाई नहीं, राजा के सामने हार गया था श्वेत केतु। तो उसने कहा आपने मेरे को विद्या अधूरी बताई, पूरी नहीं बताई। तो उसने कहा पिता ने बोल दिया था, अरे भाई मेरे को जितना आती थी उतना मैंने बता दिया, मैंने ऐसा थोड़ी है कि दूसरे पुत्र के लिए छुपा कर रख लिया हो, तुमको नहीं, इसलिए नहीं बताया। हाँ, महाभारत में तो द्रोणाचार्य ने अरे नहीं बताई थी। द्रोणाचार्य भगवान ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपदेश कर दिया, अश्वत्थामा को नहीं किया, लेकिन लड़ करके ले लिया उसने तो इसलिए वहाँ पर भी अधिकारी देख करके विद्या दे दी जाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि भाई 1 वर्ष सेवा करो और मैं अरे तब प्रश्न करोगे तो उत्तर दूंगा, वो भी मेरे को आता होगा। तो उन्होंने आचार्यों जितने भी 6 जो ऋषि गए थे, वो ऋषियों के मन में ये नहीं लगा कि यदि 1 वर्ष तक कौन सेवा करेगा इनके आश्रम में रह करके। यद्यपि हम भी खूब बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं, है कि नहीं। बालक होते तो कोई बात नहीं है, किंतु वो 6 ऋषि भी बूढ़े ही बूढ़े थे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ होता है वहाँ पर सारा आश्रम की सेवा करना, जो जैसा नियम होता है, जिस आश्रम में नियम होता है उस नियम का पालन करना। तो उस प्रकार से उन्होंने 1 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात जो प्रश्न किए थे उन सारे प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर है, तो जो है तुम्हारे लिए थे तब भी हम तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन? वो आचार्य यथोक्त विशेषण वाले, यथोक्त विशेषण वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को उपदेश करेंगे वे आचार्य। ज्ञानिनो कहते हैं, ज्ञानिनो ज्ञानवंतो, कैसे? वो ज्ञानियों में ज्ञान वाले। यहाँ पर यथोक्त विशेषण का अर्थ किया है पूर्वोक्त प्रकार के द्वारा प्रशस्तम इत्यर्थ। जिस प्रकार से ज्ञान है और ज्ञान, उस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जो आचार्य इस प्रकार शरण में जाओगे तो जिस ज्ञान की जो विधि है उस विधि से तुम जाओगे तो वो तुम्हारे लिए उपदेश करेंगे। अब कहते हैं ऐसे जो ज्ञानी ने ज्ञानवंतों भी, ज्ञान वाले होते हुए भी, कहते केचित यथावत तत्वदर्शनशीला अपरे न तो विशिनष्टि तत्वदर्शिना। यहाँ पर कहते हैं ज्ञान वाले तो हैं, यहाँ पर कैसा अर्थ लेना है? ज्ञानी नो है ज्ञानवंतों अपनी, ज्ञान वाले होते हुए भी, ज्ञानवंतों मतलब केचित यथावत तत्वदर्शनशीला अपरे, अपरे न अतो विशिनष्टि। कुछ ज्ञान, यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो इस शब्द का क्या अर्थ लेना है यहाँ पर? ज्ञानी शब्द कह देने से ही अरे तत्वदर्शी आ जाएगा, तत्वदर्शी तो पुनरुक्ति दोष हो रही है कि ज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान वाले शास्त्रीय ज्ञान होते हुए भी ये यथावत तत्वदर्शनशील नहीं है। ज्ञानी तो हैं लेकिन यथावत तत्वदर्शनशील नहीं है। अतः इसी हेतु से विशिष्ट क्या कहते हैं? विशिष्ट, विशेष करते हैं तत्वदर्शी ना। ऐसे जो ज्ञानियों में भी तत्वदर्शी हैं वो तत्वदर्शी तुमको उपदेश करेंगे। यहाँ पर विशेषण का पुनरुक्त परिहार करने के लिए अर्थभेद को वर्णन करते हैं। विशेषण को अरे क्या क्या से आया? पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए।
कौन सा दोष है? पुनरुक्ति। एक ही वाक्य को एक ही लाइन में 2 बार बोल देते हैं तो पुनरुक्ति दोष आ जाता है। आत्मा को बोध कराने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही वाक्य में 2 बार आ जाए एक ही शब्द तो पुनरुक्ति दोष का वाचक होता है। इसलिए पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं इस प्रकार से अर्थभेद कर देते हैं। तो ज्ञानी शब्द से यद्यपि तत्वदर्शी आ सकता था, किंतु कहते नहीं, ज्ञानी सामान्य जो ज्ञानी होता है, कोई ज्ञानी है तो कभी कभी कैसे हो जाता है, तत्वदर्शनशील वाले नहीं होते, उनमें भी कहते हैं जो इसलिए विशेषित कर देते हैं कि तत्वदर्शनशीला, तत्वदर्शन तत्वदर्शिना। ऐसे जो दर्शन वाले होते हैं उनके शरण में जाएंगे, वो उपदेश करेंगे। तो क्या करेंगे? वो तुमको उपदेश कर देंगे, तो जिससे तुमको शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर कहते हैं जो ज्ञानी थी उस ऐसा कहकर के तत्वदर्शन को कहने वाले भगवान के अभिप्राय को वर्णन करते हैं कि ये सम्यक दर्शिन से तैर उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षम भवती न इतरत इति भगवतो मतम। कि जो सम्यक दर्शी के द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कार्य करने में समर्थ हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ हो जाता है। न इतरत, इतरों का जो उपदेश किया गया है वो कार्य करने में समर्थ नहीं होता, ऐसा भगवान का मत है। भगवान भाष्यकार का मत नहीं है। भगवान भाष्यकार में कहते भगवतो मत बोल दिया तो भगवान श्री कृष्ण का मत है। तो मेरा मत है, हाँ मिला सकते हैं, हाँ मिला सकते हैं, लेकिन रुचिकर में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए भगवतो मतम बोल दिया, भगवान का मत है। तो यहाँ पर एक तात्पर्य निकालना है कि भाई अधिकारी भेष है। हाँ, ये विशेषता है कि ब्रह्मवेत्ता होता है उसकी वाणी में अलग ही प्रभाव रहता है। वही ब्रह्मवेत्ता, वही वाक्य को ब्रह्मवेत्ता बोलता है, वही वाक्य को दूसरा व्यक्ति बोलता है उसी वाक्य को, लेकिन ब्रह्मवेत्ता की वाणी में बड़ा क्या रहता है, गरिमा रहती है, मतलब उसके वाणी का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। और वही जो जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ वो बोलेगा वही वाक्य को, तो फिर व्यक्ति का वाणी में उसकी प्रभाव कम पड़ जाता है। जैसे महाराज जी को लेकर के आता है, उनकी वाणी बड़ी रुचि करती, उनकी वाणी को जो भी है साथ महात्मा है भक्तगण आदि जल्दी स्वीकार कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे और श्रद्धापूर्वक सभी श्रद्धा तो करते थे, लेकिन उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव था। हाँ उनका, तो अरे उनकी वाणी को लोग काट नहीं पाते थे। बड़े बड़े मंडलेश्वर भी उनकी, यद्यपि तो मंडलेश्वर नहीं थे, उपाधि नहीं थी, फिर भी सारे जो मंडलेश्वर थे उनके आगे झुकनी पड़ती थी उनको, उनकी वाणी में ऐसी प्रभाव था, क्योंकि उनको गुरु कृपा प्राप्त हुई थी। गुरु कृपा के माध्यम से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया था। यद्यपि उपाधि नहीं ली, आश्रम के मेहनत थे लेकिन उपाधि नहीं ली, फिर भी बड़े बड़े मंडलेश्वरों को उनके आगे झुकना ही पड़ता था। तो एक मतलब ये इसका तात्पर्य है कि ज्ञान ब्रह्मवेत्ता है तो उसकी वाणी का असर अलग होगा। जो परोक्ष वेत्ता है, परोक्ष ज्ञानी है, शास्त्रीय ज्ञानी है, तो उसकी वाणी का प्रभाव अलग होगा। लेकिन ये है प्राय करके, चाहे ब्रह्मवेत्ता हो चाहे परोक्ष वेत्ता हो, शास्त्रीय ज्ञानी हो चाहे दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी हो, दोनों प्रकार है। तो शास्त्रीय दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी भी शास्त्रीय रहेगा और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वह भी शास्त्रीय रहेगा। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य जान लेना चाहिए कि यदि अधिकारी है तो अधिकारी व्यक्ति चाहे ब्रह्म ज्ञानी के पास में जाए और चाहे शास्त्रीय ज्ञानी के पास में जाए अधिकारी व्यक्ति, तो उसके ज्ञान ले लेगा और शास्त्र का अनुशीलन कर लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ने के पश्चात उनसे ज्ञान ले ले, परोक्ष ज्ञान हो ही जाएगा। और परोक्ष ज्ञान के पश्चात फिर वो साधना करेगा, निध्यासन करेगा, तो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान उसको हो जाएगा। इसमें ये है, मतलब अधिकारी को क्या प्राप्त हो जाता है, तो अधिकारी को चाहे ज्ञानी के पास में जाए चाहे अज्ञानी के पास में जाए, अज्ञानी मतलब शास्त्रीय ज्ञानी, अधिकारी उत्तम अधिकारी वाला व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मवेत्ता के पास में जाए और चाहे शास्त्रीय श्रोत्रिय शास्त्रीय ज्ञानी के पास में जाए, तो अधिकारी व्यक्ति श्रवण करते ही उसको ज्ञान हो जाता है। पहले परोक्ष ज्ञान होगा फिर उसको और निध्यासन करेगा तो अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें ये तात्पर्य ले सकते हैं। नहीं तो हम
कोई कहे तत्व। हाँ, नहीं पड़ता। हाँ हाँ, उसका असर पड़ता है, इसलिए तो यहाँ पर बोल दिया तत्। हाँ, और जो उसका कम होता। अच्छा, यहाँ पर अभी दूसरी बात ये भी समस्या हो रही है। अब ब्रह्मवेत्ता भी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो प्राय करके समाज में कम ही आता है, दिखता है। अब इतनी ब्रह्मांड भूमि, इतनी विशाल ब्रह्मांड भूमि है, सभी जगह तो ब्रह्मवेत्ता घूमते नहीं फिर रहे, है ना। मतलब ये हो गया, मतलब ये तात्पर्य ये भी तो है कि मतलब अरे ब्रह्म ज्ञानी सभी जगह घूमते नहीं पड़ रहा है, फिर अधिकारी है तो फिर भाई फिर उसको कहाँ ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा, इसलिए वो सूत्री होने चाहिए, मतलब शास्त्रीय ज्ञानी होने चाहिए। तो शास्त्रीय ज्ञानी के हाँ, हाँ, शास्त्रीय शास्त्रीय ज्ञानी होने चाहिए, शास्त्रीय ज्ञानी। तो शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से उसको बस उपनिषद पढ़ लिया उसने, पढ़ा, आचार्य ने पढ़ा दिया, शास्त्रीय उपनिषदों को उपदेश कर दिया। अब उसी को अधिकारी है तो निध्यासन करते करते अपने आप ही ज्ञान हो जाता है उसको, क्योंकि वो तो ददामी बुद्धियोगम, उपासना कर निध्यासन करते करते अपने आप ही चिंतन करते करते तो जो, कौन को? रमन महर्षि को? रमन महर्षि को उनका, अरे यद्यपि गुरु थे, उन्होंने गुरु बनाए थे उन्होंने, इस शरीर से नहीं बनाए, लेकिन उनको वही स्वप्निक गुरु बन गया था। कृपा प्रतिबंधक तो उनका थोड़ा था, है ना। उसमें प्रतिबंधक ही जान, यदि गुरु के पास नहीं गया और ज्ञान हो रहा है तो सिद्ध होता है उसका प्रतिबंधक थोड़ा ही बचा हुआ था। तो उनको स्वप्न में स्वप्निक गुरु बनाए बनना पड़ी इस शरीर। उनके थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा था, कहते ना, थोड़ा सा, इसलिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ना, इसलिए। अच्छा, एक पर विशेषता है कि वहां पर बहुत से अभी भी सन्यासी है, वैष्णव है, सन्यासी आदि है अथवा गृहस्थ आदि बहुत जाते साधना करने के लिए। त्रिवुणामलई है अरुणाचलम, नहीं त्रिवुणामलई। उस हाँ, अरुणाचल में शिव और पार्वती का पर्वत है। उसकी महिमा, उस पर्वत की महिमा भी बड़ी है। उस पर्वत की एक घोड़ा, एक अश्विन है, एक राजा ने घोड़े के ऊपर बैठ कर उसकी परिक्रमा करी थी उस पर्वत की। तो घोड़ा तो चलते चलते मर गया, सीधा स्वर्ग में चला गया, सीधा मरते ही स्वर्ग में चला गया। अब राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किसी ऋषि से पूछा, भाई मेरे को स्वर्ग में जाना चाहिए, तो पशु है, तो तुमने राजन तुमने घोड़े के ऊपर परिक्रमा करी थी, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं गए। एक घोड़ा घोड़ा तो पैदल ही चल रहा था, तो इसलिए मरकर चला गया। अब तुम यदि पैदल करो तुम भी मर करके उधर जाओगे। तो ये कथा आती है वहां पर। तो उस पर्वत की परिक्रमा की जाती है, शिव और पार्वती का रूप है वो पर्वत है। तो सुबह सुबह खूब लग मतलब दिन भर कुल लोग करते ही रहते हैं, जैसे गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, जैसे कामदगिरी की चित्रकूट में जाकर कामतानाथ की परिक्रमा, है ना। तो उसी प्रकार से त्रिवुणामलई में अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करते हैं, और बढ़िया है, स्वास्थ्य भी ठीक होता है। और पर कुंभज, कुंभज अगस्त मुनि, हाँ अगस्त कुंभकोणम है, एक कुंभकोणम जगह नाम है, उन्हीं के नाम से ही है वो कुंभकोणम, अगस्त मुनि के नाम से। और तमिलनाडु में ही है कुंभकोणम। तो बहुत शिव जी के मंदिर है वहां। कुंभ यानी घट ही होता है, घट यानी घट से पैदा हुए, तो इसलिए वो कुंभ। हाँ, तो वो कुंभकोणम नाम का क्षेत्र है, जिला है, तो उसी में जिला है कि तहसील है। मैं तो गया था, एक महात्मा जी ने मेरे को एड्रेस दिया था वहाँ का, दक्षिण भारत में घूमने गया था, तो उसने और पर्चा लिख लिख के दे, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। एक साल पहले वो गए थे दो महात्मा, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा, मेरे को मैप दे दिया।
मेरे साथ मेरे से बोला थे तुम चलो साथ, तो मैं नहीं गया था उस काल में, अलग गया मैं। तब उन्होंने मैप दिया, तो फिर कुंभकोणम है, तो वहाँ पर वहीं पर अगर तुमने दक्षिण भारत, यहाँ से गए थे ना उत्तर भारत से, तो वहीं पर रहे थे, निवास किया था। अभी भी उत्तर भारत दक्षिण भारत में रहते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारत में लौट करके आएंगे तो विंध्याचल पर्वत फिर खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, पौराणिक कथा के अनुसार, इसलिए दक्षिण भारत में निवास करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ये कि जो यार ये ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्य करने में समर्थ हो जाता है। तो कार्य करने में समर्थ मतलब अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ हो जाता है। और जो अन्य लोगों के द्वारा दिया गया वही ब्रह्म ज्ञान यद्यपि अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ होता है, लेकिन उसका प्रभाव कैसा होता है, कम पड़ता है। यानी जल्दी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं बढ़ पाती, वो क्योंकि दोष देख लेता ना व्यक्ति कभी कभी। फिर देखो ये आचार्य पर उपदेश कुशल बहुत तेरी हो जाते ना, उपदेश तो हमको ऐसा कर रहे हैं और स्वयं भी उसका पालन नहीं करते। एक श्लोक है, देवी भागवत का श्लोक है ना, पर उपदेष्टा कुशला भैवा संति, पर उपदेष्टा कुशला भैवा संति। तो दूसरे को उपदेश करने में तो कुशल होते हैं, किंतु वही उपदेश अपने ऊपर उतारने में बड़ी कठिनाई होती है। और कोई कोई वही उपदेश अपने ऊपर उठाता है, कोई कोई, तो वो तो जो उपदेश किया गया भाई अपने में उतारता है, वो तो योग श्रेष्ठ कहलाता है। किंतु दूसरे को उपदेश दे करके अपने में नहीं उतारता वही उपदेश को, तो वो फिर ऐसा ही होता है, काम चलाऊ सरकार। तो यही होता है। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तुलसी के रामायण वाक्य है। तो इसलिए वो जितना प्रयोजन था उतना ही रटा गया है कि नहीं। जितना प्रयोजन होता है उतना रटा जाता है, अब आगे प्रयोजन नहीं था तो नहीं रटाया। हाँ, तो रामायण भी पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छी चौपाई आते ना, लेकिन वो सही 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 नहीं, चौपाई थे और क्या। तो देखिए अब यहाँ पर इसको टीका में कहते हैं, टीका में थोड़ा अरे 191 पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति कि जहाँ पर उपदेक्षन्ति में जो बहुवचन आया, ज्ञानिनस में जो बहुवचन आया, तत्वदर्शी में जो बहुवचन आया कि एक अधिकारी बहुत से आचार्यों के पास में जाए कि उस आचार्य के पास में भी जाए तब भी ज्ञान लेगा, उस आचार्य के पास में लेकर के दूसरे आचार्य के पास चला जाए, उससे ले तो तीसरे आचार्य के पास में जाए तब ज्ञान पूरा होगा, ना कि एक आचार्य से। बहुवचन का प्रयोग तो यही होता है। बहुवचन का प्रयोग मतलब बहुत से, तीन से ज्यादा, दो से अधिक होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, तो तीन बहुवचन का प्रयोग होता है। तीन व्यक्ति के को बोध कराना तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्या तीन से पहले लेकर के हजारों लाखों तक हो सकते हैं। तो क्या तीन आचार्यों के पास, हाँ, तीन आचार्य के पास जाए या तो चार आचार्य पांच आचार्य के पास जाए क्या, तो यहाँ पर कहते नहीं, उसका ये तात्पर्य नहीं है। तो बहुवचन चाहे तद आचार्य विषयम, जो बहुवचन आया आचार्य को विषय करने वाला, तो बहुव्य श्रोतव्यो, बहुत श्रवण करने के योग, बहुधा बहुत प्रकार से चाहिए सामान्य के द्वारा अनुज्ञात के लिए, जो मतलब आचार्य के श्रेष्ठ आचार्य हैं उन्होंने बहुत श्रवण किया है और बहुधा इस प्रकार सम्मानीय है, उनकी सेवा करने योग्य है, ऐसे अभिज्ञा के लिए न तू आत्मज्ञानम अधिकृत्य आचार्य बहुतम। यहाँ पर आचार्य कैसे बहुत सम्मानीय है, श्रवण भी बहुत किया है, उनको श्रवण करने योग्य है उनको, है ना। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान के अधिकारी को अधिकृत करके आचार्य बहुत की विवक्षा नहीं की गई है। आप जो बहुत से आचार्य ब्रह्मवेत्ता बहुत से आचार्य हों, ब्रह्म ज्ञानी बहुत हों, बहुत से आचार्य ब्रह्म ज्ञानी हों, उनके पास में बहुत से ब्रह्मवेत्ताओं के पास में जाए, ऐसी यहाँ पर विवक्षा नहीं की गई। क्योंकि कस्य तत्व साक्षात्कार के समान आचार्य मात्र उपदेशाद उदय संभवात है। उस अधिकारी के लिए जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे आचार्य के उपदेश मात्र से ही अब अज्ञान, एक ही आचार्य से अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, एक ही आचार्य से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर
जो तत्व जिसको तत्व साक्षात्कार हो गया है वो एक ही आचार्य उपदेश करेगा, तो उसके उपदेश से क्या हो जाएगा, अधिकारी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अधिकारी नहीं है तो फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको भी नहीं होगी। यदि उत्तम अधिकारी है तो वह एक ही आचार्य ब्रह्मवेत्ता एक बार उपदेश करेगा, उसने से ज्ञान हो जाएगा। और अधिकारी मध्यम है तो फिर बार बार चिंतन करना पड़ेगी, और कनिष्ठ है तो और ज्यादा चिंतन करना पड़ेगी, और अधिकारी है ही नहीं तो कितने ही सुन ले तो संस्कार मात्र पड़ेंगे। जैसे अखंडानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं, अपने महाराज जी के ओमकारेश्वर वाले महाराज जी के शिष्य हैं, करपात्री जी महाराज जी के शिष्य हैं हुए थे, है ना, या भूतकाल के हो गए ना अभी महाराज जी। तो करपात्री जी महाराज के, स्वामी अखंडानंद जी महाराज के, और वहाँ पर इन स्वामी कासकानंद जी महाराज जी के, और जो वहाँ के इनके राजस्थान के जो है ना दक्षिणामूर्ति मठ के स्वामी महेशानंद जी महाराज के, इनके जो शिष्य हुए, क्या इन्होंने उपदेश तो बहुत किया है, लेकिन अधिकारी को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी, लेकिन सारे अधिकारी नहीं थे, ज्ञान को सुनने के पश्चात भी उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, संस्कार भले ही पड़ गए होंगे, संस्कार तो पड़ ही जाते हैं, इसी सत्संग की महिमा है, सत्संग करते रहिए, कभी ना कभी इस जन्म में नहीं ज्ञान हुआ तो अगले जन्म में जरूर हो जाएगा, अगले में नहीं हो तीसरे में हो जाएगा, संस्कार वो बने रहते हैं। इतना है कि तत्ववेत्ता उत्तम अधिकारी के लिए तत्ववेत्ता एक बार उपदेश करेगा, एक बार दो बार में ही ज्ञान को उसकी प्राप्त हो जाएगी, उत्तम अधिकारी के लिए, है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, एक ही आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के, बहुत से आचार्य के पास में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो आया है गौतम बुद्ध तो कई आचार्य के पास में गए थे, इस एक आचार्य, दूसरे आचार्य, तीसरे आचार्य, चौथे आचार्य के पास में, तो उनसे नहीं, मतलब वही है गुरु को, मतलब ये कान फूकने नहीं है ना, कान फूकने वाला गुरु थोड़ी होता। कई गुरु उन्होंने बनाए थे, मतलब उपदेश लिया था। तो इस प्रकार से फिर साधना करते 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 फिर शुद्ध हो गए, फिर इसके बाद फिर एक फिर उनको ज्ञान हुआ था। यद्यपि बाद में फिर उन्होंने वेद के विपरीत कर दिए ना, उनको ज्ञान हुआ शास्त्र से, उनकी अंतःकरण की शुद्धि तपस्या के द्वारा हुई, शास्त्रीय विधि से उन्होंने यानी उपासना करी, उपासना करने के पश्चात उनको जब उपासना करते करते ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने वेद के विरुद्ध चल गए, कोई कारण विशेष बन रहा होगा कोई विशेष, तो नास्तिक कोटि में चले गए। यद्यपि उनके वो तो नास्तिक में नहीं गए, लेकिन उनके शिष्य नास्तिक में चले गए, उनके अनुयायी नास्तिक कोटि वाले हो गए, इसलिए बौद्ध कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं, तथा च सती इदम अपि समर्थम वचनम, तथा उसी प्रकार से विशिष्ट आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्य करने समर्थ होता है। ऐसे कहने का अंतर है वचन योग्य विषयम अर्थवद, जो योग्य विषय करने वाला, बोध कराने वाला जो वाक्य होता है, अर्थ को विषय करने वाला होता है, अर्थ को बोध कराने वाला। तो योग्य वाक्य में अर्थ की भावना हो जाती है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है, अर्थ वाला हो जाता है, सार्थक होता है। तथा चथी, इस प्रकार से आचार्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान कार्य करने, अज्ञान रूप कार्य की निवृत्ति करने में समर्थ हो जाता है। योग्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान अज्ञान रूप अविद्या को नाश करने में समर्थ हो जाता है। इदम अपि समर्थम वचन, यह भी इस प्रकार से उसी में अरे प्रशंसा करने के लिए वचन आया है। ये जो वाक्य आ रहा है 35वां श्लोक है, यह भी उसी को पुष्टि करने में आया हुआ है। जिस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे तो उपदेश करने से अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी, उसी प्रकार से ऐसा ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात फिर साधक को मोह की प्राप्ति नहीं होती, तुमको मोह की प्राप्ति नहीं होगी। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्न शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि।
कहते हैं यज ज्ञात्वा, जिस आत्म तत्व आचार्यों के द्वारा ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा उद्दिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त करने के पश्चात जान करके अब उनसे आचार्यों से ग्रहण कर लिया और ग्रहण कर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर आत्मा को जान लिया। जानने के पश्चात कहते हैं ज्ञात हुए, जान करके जिस ज्ञान आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके कहते हैं पुनर्मोहम न यास्यसि पांडवा, पांडुरपत्यंति पांडव, हे अर्जुन उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जान करके अपरोक्ष साक्षात्कार करके वह जो अधिकारी था उसको पुनः मोह की प्राप्ति नहीं होती। मोह यही है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा, ना जाने किस किस योनि में जाऊंगा मरने के पश्चात, ये जो मोह है ना, मरने के पश्चात मैं किस लोक में जाऊंगा, अतः मरते समय मेरी कैसी दुर्गति होगी, सदगति होगी, दुर्गति होगी, मेरा कष्ट होगा कि नहीं होगा, इत्यादि जो मोह रहता है। नहीं सही तो हाँ, खुशी तो होती है, खुश बहुत खुशी होती है। तो कोई नहीं, अब जिसकी 100 वर्ष की आयु है उसके बच्चे सेवा करने में मजबूरी में सेवा करते हैं। जो उसकी पुत्र पौत्र आदि है वो से वृद्ध की सेवा मजबूरी में करते हैं ना। कभी कभी श्रद्धा से कोई कोई की ज़्यादा श्रद्धा हो जाती, कोई कोई की श्रद्धा नहीं बनती, तो वो तो जल्दी कहते जल्दी मर जा तो। ज़्यादातर तो सेवा करने वाले को कष्ट होता है, ज़्यादातर ये जरूर होता है, क्योंकि वो तो काम करने जा रहा है दूसरी जगह, है ना, उसको नौकरी दूसरी जगह करने, अब ये घर में है इनकी सेवा भी करना है, तो फिर बड़ी समस्या होती है। अच्छा देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं, भीलवाड़ा का अभिषेक अग्रवाल है, वो अपने पिता की बहुत अच्छी सेवा करता है। सी है ना, चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट है। तो वो अपने पिता की अच्छी सेवा करता है, तो उसका मन में बिल्कुल भी अपने पिता के प्रति क्रोध भावना नहीं जागृत होती। तो मैंने उसको उसको देखा है, उसकी पत्नी भी उसका ससुर हो गया, तो ससुर की अच्छी सेवा करती है, पत्नी भी सेवा करती है उसकी, और उसको वो पुत्र भी सेवा करता है। यद्यपि कई साल हो गए और उसके चलते फिरते नहीं बनता है, शौचालय मतलब शौचालय ले जाना पड़ती है, स्नान आदि कराना पड़ती है, और एक नौकर को भी रखा है उन्होंने, क्योंकि उठाने के लिए दो चाहिए, तो इसलिए उसकी पत्नी अकेली नहीं उठा सकती, तो इसलिए एक नौकर भी साथ रहता है। तो जो पुत्र होता है तो पुत्र उठा देते, पति पत्नी दोनों उठा देते हैं। तो उसको देखा है मैंने, बहुत अच्छी सेवा करता है वो, यानी अपने माता पिता का, माता तो नहीं है उसकी, चली गई, लेकिन पिता की सेवा खूब करता है। तो उसकी पत्नी भी सेवा करती है, कभी भी उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। कई बार उसने कहा और कहता है, ये मेरी मेरी उसने ही बोला, मेरे से बोलता था, मेरे पिता के प्रति कोई भावना नहीं जागृत हो, ऐसा ही बोलता है। और फिर मैंने भी उसको पितृ वाला कहा कि ये पितृ वाली पुस्तक है ना, पितृभक्ति, ये गीता प्रेस की निकलती है, इसको पढ़ने से और श्रद्धा बनती है पिता की सेवा करने में, पिता की सेवा करने में, माता की सेवा करने में। हाँ, ये पुस्तक गीता प्रेस से निकलती है, ये जरूर आपने अपने पुत्रों को पढ़ाना चाहिए। ठाकुर साहब को पढ़ा देंगे, ठाकुर साहब ये पुस्तक खरीद लेना। तो देखिए, मतलब हाँ नहीं, मतलब ये पढ़ने से भी थोड़े थोड़े संस्कार बनते हैं, ये विशेषता देखी जाती है, भावना तो उत्पन्न हो ही जाती है। ये भी है, चलो कोई बदला बदला लेने के लिए चाहे कोई भी है, और तो फिर भी संस्कार दूसरे दूसरे बनते रहते हैं, नए संस्कार बनते हैं ना। अच्छा देख, पितृभक्त मातृभक्त पुस्तक गीता प्रेस की बहुत निकलती है। गो, गो, गोश
बहुत है। पितृभक्त मातृभक्त की पुस्तक आती है, गो सेवा की। हाँ, गीता प्रेस की अच्छी अच्छी पुस्तक निकलती है, उन्होंने संग्रह करके निकाला है ना। कहीं कहीं के उदाहरण लिए हैं। अब आप पुराण पढ़ेंगे तब आएगा वो, एक एक पुराण में दो दो तीन तीन घटना आ जाती है, तो उन्होंने वहां पर संग्रह करके दे दिया है। तो सारी पुराणों की कथा उसमें। किसी किसी राजा से गौ की सेवा में दिलीप का उदाहरण दिया जाता है। दिलीप नाम के राजा हुए, उनको पुत्र की प्राप्ति गौ से ही हुई है, नंदिनी गाय से। हाँ, तो उसमें उनका उदाहरण आता है, गौ सेवा की इतनी महिमा है, दो तीन राजाओं की आती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिससे तक कहते हैं तुम पुनर्मोह को प्राप्त नहीं होगे। एन भूतान शेषण, कहते एन भूतानी अशेषण दृक्षसी आत्मनि अतोमयी। कहते जिस सारे भूतों को, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इसके द्वारा, जिस ब्रह्म एन अशेष, एन ज्ञान के द्वारा, संपूर्ण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारे भूतों को आप किस में देखोगे? आत्मा में, अपने भीतर ही देखोगे कि मुझ अधिष्ठान रूप आत्मा में ही सब कुछ समाहित है। चाहे मुझ में देखोगे या तो श्री कृष्ण में देखोगे। मई शब्द का वासुदेव भी अर्थ आ रहा है, मई शब्द का अर्थ है जो जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर ली, उसका भी अर्थ आ रहा है। तो मुझ वासुदेव रूप आत्मा में, क्योंकि वासुदेव का अर्थ यही होता है संपूर्ण जगत के हृदय में निवास करने वाला, संपूर्ण जगत को अपने में बसाने वाला, अथवा संपूर्ण जगत के प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले को वासुदेव कहते हैं। बसति बसु, बासिति बसु, जो दूसरे को बसाता है उसको बसु कहते हैं, जो स्वयं बसता है तो उसको बसु कहते हैं, और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दूसरों को भी बसाते हैं और स्वयं भी बसते हैं। संपूर्ण जगत को अपने में बसा है, इसलिए वासुदेव हो गए। संपूर्ण जगत के प्राणियों के हृदय रूप गुफा में बसते हैं, इसलिए वासुदेव कहलाते हैं। तो ऐसे मुझ ईश्वर, मुझ परमात्मा में, यानी अपनी स्वयं की आत्मा में आप सारे भूतों को, ब्रह्मा जी से, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सारे जितने भूत हैं, उस सारे भूतों को अपनी आत्मा में तुम देखोगे कि मुझ आत्मा से भिन्न तो ये सारे भूत है ही नहीं, मुझ में ही सारे कल्पित हैं। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक सारे भूत मुझ आत्मा में ही कल्पित हैं। जितने भूत दिख रहे हैं, पंचभूतों के जो शरीर है मुझ आत्मा में कल्पित है। इस प्रकार जब कल्पित है तो मिथ्या है, कल्पित होता है वो मिथ्या होता है। तो मिथ्या में कोई मोह होता ही नहीं है ना। ऐसा ज्ञान, जैसे मृगमशिका में एक बार जिसको मिथ्या सिद्ध हो गया कि वहाँ ये जल नहीं होता है, तो दोबारा को उसको मोह नहीं होता है, भले दिखता रहे, भले उसको मृगमशिका का जल दिखता रहे, लेकिन उसको कभी मोह नहीं होता कि इसमें जल होता है। ऐसा कभी भी दोबारा के भ्रम नहीं होता। एक बार शुरू में भ्रम हो गया तो इसलिए जानता था यहाँ मृगमशिका में जल होता है, लेकिन उसने देखा कि बाद में विचार करने के पश्चात उसको एक ज्ञान हो गया कि भाई मृगमशिका में जल कभी भी नहीं होता, मैंने तो भ्रम से देखा था। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यदि यज ज्ञात्वा यज ज्ञानम तैर उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य पुनर्भूयो मोहम एवं यथा इदानी मोहम गतो असि पुनर्एवं न याससी हे पांडव। कि जिससे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, जिस ज्ञान को उन आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के, आचार्य शरण में जाकर के उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके जिसने ज्ञान कर लिया है, परोक्ष रूप से ग्रहण कर लिया, तो अपरोक्ष रूप से जान लिया पुनः, तो पुनः पर मोहम पुनः भूया पुनः मोहम मोह भाव को प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से ज्ञान होने से पहले उसको मोह की प्राप्ति होती रहती थी कि मरने के पश्चात में कैसी गति की होगी मेरी, क्या दुर्दशा होगी, किस लोक में जाऊंगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा मेरा, है ना। तो ये मोह था, उस मोह को कहता इदानीम, तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं हुआ। यह था जिस प्रकार से इदानीम मोहम गतोसी, जब मोह निकल गया, वर्तमान काल में मोह था, ज्ञान होने से पहले जो मोह था वो मोह अब निकल गया, समाप्त हो गया। तो पुनर्एवं ना याससी, जब मोह चला गया, उसके हृदय से निकल गया, बुद्धि से निकल गया, मन की भ्रांति निकल गई, निकलती पुनः वो पुनः मोह की प्राप्ति नहीं होती। मृगमशिका में जो एक बार भ्रम था समाप्त हो गया, दोबारा फिर भ्रम की प्राप्ति नहीं होती। यदि हो भी गई तो उसको भय नहीं होता उसको, है ना। यदि हो भी गया तो फिर भय नहीं होता, इसलिए पुनः मोह की प्राप्ति होती नहीं है। तो आता तो जानते ही मृगमशिका में कभी भी जल नहीं होता, पहले जानता था होता है, फिर बाद में विचार करने के पश्चात जान लिया कि नहीं होता, तो दोबारा फिर कभी भी उसको ज्ञान नहीं होता कि मृगमशिका में जल होगा। उसी प्रकार से एक बार ज्ञान हो गया, अरे भाई मैं तो मरता नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ,
तो ऐसा दृढ़ ज्ञान होने के पश्चात फिर वह उसको पुनः कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये ज्ञान दोबारा का उत्पन्न होता ही नहीं है। मरूंगा, फिर मर कर जन्म लूंगा, ये भी ज्ञान दोबारा का नहीं होता। आता तो कहता मैं मरता भी नहीं और जन्म नहीं लेता, ये ज्ञान उसका मन में बैठा रहता है। हाँ, तो दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया ना इसमें। तो तो कहते हैं इस प्रकार से हे पांडव, ये ज्ञान की पुनः जिसको ब्रह्म वेताओं के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान लेने वाले अधिकारी को पुनः मोह की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसने जान लिया मैं ब्रह्म हूँ। तो ऐसे दृढ़ अप्रोच ज्ञान वाले साधक को किसकी प्राप्ति नहीं होती? पुनः संसार रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, मोह की प्राप्ति नहीं होती। किंचा येन ज्ञानन भूतानि अशेषण ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि दक्षसी, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो असंपूर्ण भूत ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भूत है उन सारे भूतों को दक्षसी साक्षात आत्मनि कहाँ देखता है कि साक्षात आत्मनि इन प्रत्येक आत्मा में। मत संस्थाने ईमानी भूतानि, मुझ आत्मा में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं? मुझ आत्मा में स्थित हैं सारे भूत है, ऐसे उस आत्मा में देखते हैं। मत स्थानी आगे बात आता है, तो मेरे मुझ आत्मा में स्थित हैं सारे भूत, मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं हम उसी मकान में स्थित हैं, है ना, उसी प्रकार मुझ अधिष्ठान रूप परमात्मा में सारे भूत स्थित हैं। इसलिए अतो अपि मई वासुदेव परमेश्वरे च ईमानी इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र यानी क्षेत्रज्ञ ईश्वर क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम सर्व उपनिषद प्रसिद्धम दक्षसी थी। कहता है अतः इसी दोष है, जब मुझ में ही सारे भूत स्थित हैं इस प्रकार जान लेता है, तो अपि मई वासुदेव में, वासुदेव परमेश्वर में, वासुदेव शब्द का अर्थ करती है परमेश्वर में, ऐसे परमेश्वर में सारे ईमान ये भूत हैं सारे मुझ परमेश्वर में स्थित हैं। क्षेत्र ईश्वर का एक अर्थ कर लिया, जीवात्मा का और परमात्मा का एक कर लिया, तत्वमसी महावाक्य सिद्ध हो गया। तत्वमसी जो महावाक्य है हम ब्रह्माष्टमी रूप से प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र और ईश्वर का एकत्व है जो सारे उपनिषदों का प्रसिद्ध है ना। सारे उपनिषदों में एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और ईश्वर है परमात्मा, दोनों का एक कर लिया। इस प्रकार से संपूर्ण उपनिषदों का प्रसिद्ध रूप से उसको प्राप्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार जब सप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया, तो इस प्रकार अप्रोक्ष साक्षात्कार वाले साधक के हृदय में ही सारा ज्ञान, मतलब कैसे हो जाता है, सारे भूत उसके हृदय में दिखने लगते हैं, उससे इतर नहीं जाता। हृदय से बाहर उसकी कोई जगत है नहीं, अर्थात जो जगत है उसके हृदय में कल्पित है। जितने भूत है प्राणी देख रहे हैं उसके हृदय में ही दिखते हैं, हृदय से बाहर रहते नहीं है, हृदय रूप परमात्मा से बाहर है ही नहीं है। इसलिए हृदय रूप परमात्मा के साथ एक भूत हो गया, तो मुझ में परमात्मा और जगत में कोई भेद रहा नहीं, है ना। मुझ में परमात्मा में जगत भेद नहीं रहता। इस प्रकार मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसका कार्य संसार भी निवृत्त हो जाता है। सारे भूत मुझ अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित, इस प्रकार से ज्ञान उसका हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया है, ठीक है ना। तो आगे का पाठ फिर करेंगे।